नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश की शुरुआत करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का कोई और अन्य शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आप देवगुरु को प्रसन्न करके पूरा लाभ ले सकें। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु
और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के धन के भाव में हो रहा है और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। पहला राजयोग बनेगा 3 जून को 12:20 पर, दोपहर 12:20 पर गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा कुंडली के छठे भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की स्वराशि है, तो यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु दोनों ही अत्यंत बली होंगे और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि जैसा मैंने बताया कि गज केसरी राजयोग केंद्र और त्रिकोण के भाव में बनता है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि देवगुरु का गोचर अगर धन के भाव या लाभ के भाव में हो उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग बनता है। अब यहाँ पर 3 जून को गज केसरी राजयोग तो बनेगा ही, इसके अलावा भी 3 और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। 3 जून को विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी है और इस दिन आप भगवान श्री गणेश की पूजा करके किसी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा इसमें आपको लाभ होगा। प्रातः 10:56 से और अगले दिन प्रातः 1:43 तक विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी का समय होगा। इस दिन वृद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, यानी आप जो कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और उसमें वृद्धि होगी
और रवि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:23 से शाम 7:05 तक है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस तरह से 3 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में है। छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो बनेगा, लेकिन इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से छठे भाव से संबंधित जो प्रभाव हैं उसमें लाभ देखने को मिलेगा। पुराने कर्ज संबंधी कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। देवगुरु इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, जैसे बिजली का बिल है या फिर हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, या इस तरह का और कोई गवर्नमेंट ड्यूज़, तो हो सकता है एकमुश्त समाधान योजना लागू हो जाए और आपको उसका लाभ मिल जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, और कोई पुरानी दुश्मनी, पुरानी शत्रुता, अदावत या कोई कोर्ट कचहरी का पुराना मामला था वह भी सॉल्व हो सकता है और उसमें भी आपको विजय मिल सकती है। हो सकता है कि सुलह समझौते के आधार पर भी आपको लाभ मिल जाए। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। आप विदेश जाने की योजना बना रहे थे तो आप जा सकते हैं इसी राजयोग के बनने पर। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी शुक्र हैं और बुध संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। बुध और शुक्र अत्यंत गहरे मित्र हैं और विदेश भाव के स्वामी शनि हैं, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में विदेश जाने के भी प्रबल योग बनते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष का होता है, और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है, तो आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है। शादी ब्याह के रिश्ते आ सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत मिल सकती है। और छठा भाव चूँकि कंपटीशंस का होता है, तो आपकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता भी मिल सकती है। अब इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 3 जून को 12:20 के बाद से अगले 54 घंटों के दौरान कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन वस्त्र का दान करते हैं, कहीं किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ तो मिलेगा ही। छठे भाव का कोई अशुभ प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ेगा। कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा। मकान बनवाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शुभ कार्यों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। आइए अगली डेट की बात करते हैं। 8 जून 2022 प्रातः 10 बजे देवगुरु का गोचर धन भाव में है और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, कुंडली के अष्टम भाव में, और देवगुरु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा और देवगुरु का समसप्तक योग बनेगा और बहुत ही श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 8वें भाव में उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव आयु का होता है और देवगुरु आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। मन में असीम शांति का अनुभव करेंगे आप। अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप नई शुरुआत कर सकते हैं
और यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी प्रदान करेंगे। कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो उससे बाहर निकाल लाएंगे। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ससुराल से संबंधों में अगर खटास आ गई है तो उसको सुधारने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। या फिर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। रियल इस्टेट का काम शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। लोहा, सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी, मोरंग, इन सब का व्यापार आप कर सकते हैं। मेडिसिन्स का व्यापार कर सकते हैं। कोई पैथोलॉजी लैब या मेडिकल स्टोर भी आप शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और देवगुरु धन के कारक हैं। अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग भी बन रहे हैं। शेयर, लॉटरी, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और ससुराल पक्ष, यहाँ से आपको धन की प्राप्त होगी। हालांकि इस राजयोग के बनने पर गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा बली हों, और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो चंद्रमा का आप उपाय कर लीजिएगा। भगवान शिव की उपासना कीजिएगा। सोमवार को भगवान शिव को दुग्ध अर्पित कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए तो आपको लाभ होगा। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, वो आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं तो आप रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य शुरू कर सकते हैं। ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग का काम कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, और इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 12 जून 2022, 8 जून के बाद अगली डेट है 12 जून 2022, 6:33 शाम, 6:33 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के दशम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बन गया। दशम भाव में बनने वाला ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा और अत्यंत प्रभावी होगा, क्योंकि दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग के बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त होगी। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस कार्य की शुरुआत करनी है, तो अब आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका मन है। देवगुरु आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं, और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए या ट्रांसफ़र के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलेगी। नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। खास करके चूँकि दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कोई मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, कोई अपना क्लिनिक या इस तरह का कोई कार्य आप शुरुआत कर सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। और टेक्निकल फील्ड में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों में भी आप प्रयास कर सकते हैं। दशम भाव में इस राजयोग के बनने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
तो इस राजयोग के बनने पर वह भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही समय है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और चंद्रमा आपके मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में अनिर्णय की जो स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी और अपने करियर के मामले में आप सही फैसला ले पाएंगे। आपके मन की भटकाव की स्थिति समाप्त होगी। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या थी तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। आप इन डेट्स को समझें, सही समय पर सही शुरुआत करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। 20 जून 2022 रात्रि 10:35। 20 जून रात्रि 10:35 चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव धन के भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। और ये गज केसरी राजयोग धन के भाव में बन रहा है, जहाँ से धन के संचय और निवेश का विचार किया जाता है, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। इस राजयोग के बनने पर आप किसी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी खरीद सकती हैं। परिवार की सुख सुविधा के साधन भी क्रय किए जा सकते हैं। और इस शुभ योग में आप किसी ज़मीन, प्लाट या मकान खरीदने की अगर सोच रहे थे तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है और आपका ये निवेश आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। धन के कारक देवगुरु का गोचर धन के ही भाव में है और देवगुरु लाभ के भाव में के स्वामी हैं, तो धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे और इससे आपके नाम यश में वृद्धि होगी और आपको धन भी प्राप्त होगा। खासकर यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो इस राजयोग के बनने पर आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा बहुत ही सौम्य और शीतल ग्रह हैं और आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा तो वाणी मधुर होगी, ज्ञानमयी होगी। देवगुरु अगर लग्न भाव में आपको विद्वान बनाते हैं तो सेकंड हाउस में आपकी विद्वता के प्रभाव को दुनिया में फैला देते हैं। देवगुरु और चंद्रमा की युति आपको महाधनी बना देगी और व्यापार के क्षेत्र में है तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद 30 जून को भी गज केसरी राजयोग बनेगा। 30 जून 6:23 पर शाम 6:23 चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, अपनी राशि, और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। छठे भाव में गोचर होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और उसका वही लाभ होगा जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। जो स्थिति 3 जून को बन रही है वही स्थिति 30 जून को भी बन रही है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में माह जून 2022 में बनने वाले सभी राजयोगों की डेट्स के बारे में बताया है। आप एक अच्छी सी शुरुआत करें, रिज़ल्ट देखें उसका और फिर कमेंट करके बताएं ताकि आपके साथियों को भी लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों के बारे में, और देवगुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा
लाभ मिलेगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।